हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि अब हम लोग क्लास 9th के यूनिट 2 पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.2 पे बात करेंगे और टॉपिक इसमें हम लोगों ने सेलेक्ट किया हुआ है कि किस प्रकार हम किसी पॉलिनोमियल्स का वैल्यू मतलब बहुपद का मान ज्ञात करेंगे और किस प्रकार हम जीरोज का क्लेरिफिकेशन करेंगे कि वो उस दिए गए पॉलिनोमियल का जीरोज होगा अथवा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चंस को सिलेक्शन में लेकर हम लोग आए हैं, जिसमें से पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसमें दिया गया पॉलिनोमियल x 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3, इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक, अगर यहाँ पर वेरिएबल x इज इक्वल टू 0 प्लेस करें या वेरिएबल x इज इक्वल टू -1 प्लेस करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग को क्वेश्चन में देखने में मिल रहा है कि कोई ना कोई ये वेरिएबल का वैल्यू देगा, आपको उस वैल्यू को पूरे पॉलिनोमियल में प्लेस करना होगा और फिर काउंट करने के बाद सॉल्यूशन निकालने के बाद आपको बताना होगा कि उस दिए गए पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम पहले क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जो पॉलिनोमियल लिखा गया है वो आपका घातांकों के गड़बड़ क्रम में लिखा गया है। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। ठीक है, ना ये असेंडिंग में है और ना ये डिसेंडिंग में है। ठीक है, मतलब हम इनको अगर चाहें तो इन्हें असेंडिंग या डिसेंडिंग फॉर्म में कर सकते हैं और ना भी चाहें तो भी कोई आवश्यकता नहीं है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए अब हम इसका वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अगर x का वैल्यू हम प्लेस कर दें 0। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन नंबर ए में यहाँ पर हम देखेंगे इफ़ x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर प्लेस करना होगा पॉलिनोमियल x। यहाँ x के जगह पर अब हम प्लेस करेंगे 0। ठीक है, मतलब ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि इस पूरे पॉलिनोमियल में जहाँ x है वहाँ पर आप 0 रख दीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ हो गया 5 × 0 - 4 × 0 स्क्वायर एंड प्लस 3। ठीक है, और आपको 0 का रूल्स मालूम होगा कि अगर हम किसी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा रिजल्ट, पूरा प्रोडक्ट होगा 0। मतलब ये दोनों हिस्से जो हैं वो आपके 0 हो चुके हैं। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है, केवल आपके पास बचा हुआ है 3। मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जो होगा वो हो गया 3। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने पहले पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 0 रखते हुए उसका वैल्यू निकाल दिया। ठीक है, अब सेम वेरिएबल में आपको एक बार और अटेम्प्ट करने को कहा है। नेगेटिव फॉर्म में वैल्यू दिया है इफ़ x इज इक्वल टू -1। यहाँ हम लोगों ने x इज इक्वल टू 0 रखा था, अब यहाँ हमको रखना है x इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो चलिए वही चीज़ फिर से करते हैं। यहाँ पर लिखा गया है पॉलिनोमियल वेरिएबल पार्ट में हम -1 प्लेस करेंगे। अब यहाँ पर 5 × -1, ध्यान से जब नेगेटिव नंबर्स होते हैं तो हम उनको ध्यान से चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। यहाँ पर फॉर्म है माइनस, चाहे तो आप इसको ब्रैकेट में यूज़ कर लीजिए। फिर यहाँ पर लिखेंगे 4 × -1 होल स्क्वायर एंड प्लस 3। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को अगर हम ब्रैकेट में यूज़ करेंगे और उस पर अगर कोई भी पावर होता है तो हमको सॉल्व करने में थोड़ा सा आसानी रहता है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। रूल्स आप जानते हैं कि जब दो अपोजिट साइन के नंबर्स में मल्टीप्लाई होता है तो प्रोडक्ट आपका माइनस में होता है। इसका मतलब ये प्रोडक्ट 5 × -1 इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब यहाँ आप ध्यान देंगे, यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अगर किसी निगेटिव नंबर पर अगर उसका इंडेक्स इवन नंबर में हो, इवन मतलब आप जानते हैं सम संख्या में हो, तो उसका प्रोडक्ट जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। मतलब -1 का होल स्क्वायर जो उसका सोल्यूशन होगा वो प्लस में होगा और 1 पर कितनी भी संख्याओं का पावर हो उसका रिजल्ट 1 होता है। ठीक, और हम लास्ट में उसमें ऐड करेंगे 3 जैसा कि क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है।
अब इसको एक स्टेप और आगे करेंगे, -5 -4 इंटू 1 -4 एंड +3। ठीक है, अब यहाँ पर गौर करेंगे, -5 एंड -4 वो एक हैं, मतलब इन दोनों का साइन जो है वो नेगेटिव है, ये लाइक हैं, इसलिए इन दोनों में एडिशन होगा। तो -5 एंड -4 इज इक्वल टू -9 एंड +3। देन ये अब हमारे पास नेगेटिव साइन वाले दो नंबर हैं। तो जब भी नेगेटिव साइन के दो नंबर होते हैं तो नंबरों में हमेशा सब्ट्रैक्शन के रूल्स होते हैं। तो यहाँ पर बड़ी संख्या से छोटी संख्या हम घटाएंगे, 9 + 3 -9 + 3, मतलब यहाँ का जो आंसर होगा वो आपका होगा -6। ठीक है, तो पहले तरीके में आपका आंसर जो निकला था वो 3 था, और अगर -1 वैल्यू रखा गया है तो उसका आंसर हो गया -6। ठीक है, आप बड़े ही सावधानी से उस दिए गए वेरिएबल का वैल्यू उस पॉलिनोमियल में प्लेस कर देंगे, और कैलकुलेशन करने के बाद उसका आंसर आपको बड़े ही आसानी से मिल जाएगा। हमने देखिए x = 0 प्लेस किया और आंसर मिल गया 3, x = -1 रख दिया, आंसर मिल गया आपका -6। ठीक है, इस तरीके से जो हमारी टॉपिक थी कि किसी दिए गए बहुपद का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं, वो सॉल्यूशन आपके सामने है। मतलब इसमें करना क्या है कि हम किसी भी वेरिएबल का जो वैल्यू दिया जाएगा उस पॉलिनोमियल में प्लेस करेंगे, और मैथमेटिकल सिंबल्स प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न जो कुछ भी इसमें यूज़ करने को कहा जाएगा उसको यूज़ करते हुए आप उसका वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो चलिए एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आपको दूसरी तरीके से कहा जाएगा, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 2 में मतलब यहाँ पर कहा है कि अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू, वहाँ पर x का जो वैल्यू, यहाँ पर देखिए हमने दोनों को बदला भी हुआ है। एक जगह पॉलिनोमियल में वेरिएबल कांस्टेंट है y, और एक जगह पॉलिनोमियल में वेरिएबल पार्ट है x। ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है, x भी y भी a b c कोई भी आपके नंबर्स वहाँ पर हो सकते हैं। अब हमको क्या करना है कि एक बार ये जो आपका पॉलिनोमियल इन वेरिएबल y है, इसमें या तो 0 प्लेस कर दें तो चेक करेंगे इसका वैल्यू कितना निकलेगा, 1 प्लेस करें तो चेक करिए वैल्यू कितना निकलेगा, और 2 यूज़ कर दें तो वैल्यू कितना निकलेगा। मतलब सेम है जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में केवल एक ही स्टेप में सॉल्व किया था। अब एक ही क्वेश्चन को 3 सोल्यूशन रखते हुए आपको सॉल्व करना है। चेक करते हैं कि हम अगर सोल्यूशन नंबर 2 में सबसे पहले पॉलिनोमियल प्लेस करेंगे, पॉलिनोमियल y = y² - y एंड +1। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला अगर पॉलिनोमियल y के जगह पर y का वैल्यू हम रख दें 0। देखिए यहाँ पर हमको कहा गया 0 रखने के लिए, मतलब जहाँ जहाँ आपको y दिखाई देगा वहाँ हमको 0 प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे 0² - 0 + 1, रिजल्ट इसका होगा केवल 1, क्योंकि 0² मीन्स 0, 0 - 0 0 ही होता है, केवल आपके पास बचा हुआ है एक 1 के रूप में। इसका पहला पार्ट का आंसर हो गया 1 अगर पॉलिनोमियल में y का वैल्यू हम 0 रख दें। सेकंड स्टेप में वही क्वेश्चन है, अगर पॉलिनोमियल में हम लोग y का वैल्यू 1 यूज़ कर दें तो यहाँ पर देखेंगे 1² - y + 1। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे +1 एंड -1 दो अपोजिट नंबर सेम साइन में नहीं है, यहाँ पर सेम नंबर दो अपोजिट साइन में है, मतलब इनके बीच में सब्ट्रैक्शन होगा तो ये 0 वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होगा, 1 होगा। चाहे तो आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व कर लेंगे, 1² = 1 -1 एंड +1 +1 + 1 = 2 एंड -1 = 1। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हमसे कहा गया है कि अगर पॉलिनोमियल का वैल्यू y के जगह पर रखना हो 2। चलिए 2 रखकर भी चेक कर लेते हैं। y² मीन्स 2² - 2 + 1, 2² = 4 - 2
+1, 4 एंड +1 पॉजिटिव, 4 1 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास पहले में अगर 0 वैल्यू रखेंगे तो +1 आंसर है, दूसरे में अगर 1 वैल्यू रखेंगे तो भी +1 आंसर है, और जब 2 का वैल्यू रखा गया तो हमारे पास आंसर है 3। इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल y का वैल्यू 3 डिफरेंट वेरिएबल टर्म्स में वैल्यू चेंज करते हुए हमने निकाल दिया है। ठीक, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के पार्ट सेकंड की तरफ चलते हैं। px इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। स्टूडेंट्स, हमने सारे क्वेश्चनों को सेलेक्ट नहीं किया है, कुछ अच्छे क्वेश्चन वहाँ से टच किए गए हैं, और बाकी जो छूटेगा, जो यहाँ पर छोड़ा गया है, आप इसी मेथड की सहायता से उससे भी आप अपने होम पर सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। अब कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पर आइडेंटिटी अगर ध्यान में आ जाए तो इस स्टेप को एक स्टेप और सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 जो आइडेंटिटी का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, जिसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फॉर्म आपका होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, या उसको हम पढ़ते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इन सब का जो आइडेंटिटी होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो आइडेंटिटी के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम चाहें तो उसको आइडेंटिटी फॉर्म में लिखते हुए सॉल्व करें, या हमारा मन उसको हम वैसे ही वैल्यू रखकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा होगा कि अगर आप आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो आपकी इसमें मैथमेटिक्स की पढ़ाई में थोड़ी सी सहजता होगी। तो चलिए एक स्टेप हम और सॉल्व कर लेते हैं। इसको हमने अपने हिसाब से लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब हम यहाँ पर जांच करेंगे, अगर पॉलिनोमियल में x का वैल्यू रख दिया जाए 0, तो यहाँ देखेंगे 0 स्क्वायर माइनस 1, रिजल्ट होगा इसका -1, क्योंकि 0 स्क्वायर मीन्स 0 होता है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हमारे पास आएगा -1। सेकंड हम इस्तेमाल करेंगे, अगर पॉलिनोमियल में 1 का वैल्यू रखा जाए तो यहाँ देखिए 1 स्क्वायर एंड -1, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड -1, यहाँ पर रिजल्ट आपके पास होगा 0। ठीक है, अब हम तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। पॉलिनोमियल में x का वैल्यू 2 रखना है, तो यहाँ पर हम रखेंगे 2 स्क्वायर एंड -1, 2 स्क्वायर 4, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। इस तरीके से हमने पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकाल दिया जाता है उसको हमने सीख लिया। ठीक है, तो हम लोगों ने पहली टॉपिक पर यहाँ पर बात कर ली कि बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो अभी तक हमने क्या सीखा, अगर किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू आपको मालूम करने के लिए पूछता है तो आप दिए गए वेरिएबल पार्ट का वैल्यू उस पूरे पॉलिनोमियल में वो वेरिएबल पार्ट जहाँ भी दिखाई दे वहाँ प्लेस करेंगे, काउंट करेंगे, और फिर पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं कि अगर कोई वैल्यू पहले से ही दे दे और आपसे पूछे कि आप इसको क्लेरिफाई करिए कि क्या ये हमारा जीरोज है या नहीं है, जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि आप चेक करिए कि दिया गया चर का मान, किसी जो x, y वगैरह जो लिखे होते हैं, दिए गए चर का मान आपका ये वेरिएबल में जो चर का मान है वो शून्यक मतलब जीरोज है अथवा नहीं है, बस आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, मतलब आपको क्या करना है, शून्य की सत्यता सिद्ध कर दीजिए कि वो जीरोज है या नहीं है। तो बस वही, ये जो पहले और दूसरे क्वेश्चन थे सेम वही चीज़ हमको करना है और शून्यक निकालना है। तो जैसे कि हमने इस वीडियो के पहले वाले पार्ट में हमने जो बताया था कि कैसे आप शून्यक निकालते हैं, शून्य क्या है, तो उसमें हम क्या करते हैं, शून्य किसे कहते हैं, जीरोज क्या होता है कि एक ऐसा वेरिएबल पार्ट का वैल्यू जो पूरे पॉलिनोमियल के वैल्यू को जीरो कर देता है, वही वैल्यू जीरोज होता है, मतलब शून्यक होता है। ठीक है, अब इसको हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर उसने कहा है कि अगर एक पॉलिनोमियल px का वैल्यू हमारे पास है
3x प्लस 1 और उसने कहा है कि अगर x का वैल्यू हम लोग -1/3 प्लेस करें तो क्या x इज इक्वल टू -1/3 ये जीरोज है या नहीं है। चलिए प्लेस करते हैं। यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो पॉलिनोमियल x के जगह पर -1/3 हम यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे 3 इक्वल टू, यहाँ देखेंगे -1/3 एंड +1, 3 एंड 3 कैंसिल, -1 + 1 इज इक्वल टू 0। अब आप खुद ही देख लीजिए, जब हमने x के जगह पर -1/3 यूज़ किया तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 निकल गया। 0 निकलने का मतलब यस -1/3 ये जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरोज है। -1/3 शून्यक है। ठीक है, हाँ -1/3 इस पॉलिनोमियल का शून्यक है। ठीक, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी उसने कहा है एक छोटा सा नंबर दिया गया है x² और कहा है x इज इक्वल टू 0 प्लेस करिए और बताइए जीरोज है या नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 0 प्लेस किए, 0² वैल्यू कितना हो गया 0। तो हाँ ये वैल्यू भी इस पॉलिनोमियल का शून्यक है क्योंकि वैल्यू कितना आ रहा है 0 आ रहा है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में देख लीजिए, पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू LX प्लस m। यहाँ उसने कहा है कि x का वैल्यू आप -m/l रख दीजिए। ठीक है, चलिए रख देते हैं। p पॉलिनोमियल में वैल्यू रखना है -m/l l इंटू, अब x के जगह पर -m/l प्लस m, l हो गया आपका कैंसिल, -m प्लस m इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब हमने ये वैल्यू रखा तब आंसर कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया। सो क्लियर है कि -m/l ये भी आपका दिए गए पॉलिनोमियल LX प्लस m का जीरोस होगा। ठीक है, और आज के हम अपने आखिरी क्वेश्चन पर चलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि जो वैल्यू दे दे वो आपका जीरोज हो। जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा है पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहाँ x का वैल्यू चेक करना है 1/2। ठीक है, चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल x प्लेस वैल्यू 1/2, 2 इंटू x के जगह पर 1/2 प्लस 1, यहाँ पर 1 + 1 इज इक्वल टू 2। अब देखिए क्या यहाँ का वैल्यू 0 है, नहीं है, वैल्यू कितना है 2 है, तो इसका मतलब नहीं, x इज इक्वल टू 1/2 शून्यक नहीं है, मतलब इस बहुपद का शून्यक नहीं है। तो छात्रों आज का टॉपिक हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले टॉपिक में हम आइडेंटिटी के बारे में बात करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे तरीके का वीडियो, अच्छे तरीके से समझाने का मेथड आपके सामने मैं लेकर आता रहूं। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, भविष्य अपना बेहतर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करके मुझसे जुड़िए। थैंक यू।